नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि डे नाइट इंडिया टीवी समय समय पर जो है वो समाज की जानी मानी कुछ शख्सियतों को जो है आपके सामने लाता है और ऐसे लोगों को लाता है जिनका जीवन कहीं ना कहीं जो है वो समाज को, हमारे दर्शकों को प्रेरणा देने वाला होता है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत है, देश की पहली फीमेल दिल्ली आइडल रूपा कांति हमारे साथ में है। उनसे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। देश की पहली फीमेल दिल्ली आइडल रूपा कांति जी, आपका डे नाइट इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर एंड आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। आप जानते हैं कि पूरे देश भर में जो है आप ही देश की पहली फीमेल दिल्ली आइडल चुनी गई हैं और देश को गर्व है आपके ऊपर। और आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको कहें कि आप ऑलराउंडर भी हैं। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो लोग चल रहे हैं, जो नए सिंगर आ रहे हैं, वो सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच सर फॉर मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं अभी तक वो नशा मेरे से नहीं उतरी है जो मैं देश की पहली फीमेल दिल्ली आइडल बनी हूँ। तो जी 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 अभी भी मुझ में वो नशा है कि मतलब मैं भूल नहीं पाई उस पल को। और दूसरी बात ये है जी, आपका प्रश्न ये था कि मैं बॉर्न कहाँ हुई हूँ, ब्रॉट अप कहाँ हुई हूँ, मेरे कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। जी जी तो जी मेरे बॉर्न इन कोलकाता एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर सर। तो मैं हूँ तो कोलकाता से, प्योर बंगाली हूँ। और लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी एजुकेशन सब कुछ बेंगलोर में हुई है। और मेरे पेरेंट्स भी स्टिल दे आर स्टेइंग इन बेंगलोर एंड हाँ। और मैं फिलहाल मैं उत्तराखंड में ही रह रही हूँ। मतलब ये ट्रायंगल बन गया, मतलब कलकत्ता, फिर बेंगलोर, फिर ये आपका उत्तराखंड रुद्रपुर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये एक ट्रायंगल बन गया है। मतलब हाँ जी, ट्रायंगल लोगों की जिंदगी में आ जाए तो बहुत खुशियां भर जाती हैं। आपकी जिंदगी में भी लगता है बहुत खुशियां हैं। थैंक यू सो मच जी। हाँ, माता रानी ने बहुत कुछ जी 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 जी। चलिए, आपने ये तो बता दिया, आपने बता दिया हमारे दर्शकों को कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो हमारे दर्शकों ये जानना चाहते हैं कि ये जो संगीत की दुनिया में आप गए तो कैसे गए और कितनी उम्र से आप जो है वो संगीत की दुनिया में हैं, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी। मेरी मम्मी कहा करती थी कि मैं एट द एज ऑफ 4 साल से, शायद मैं 4 इयर्स की थी उस टाइम पे ही मैं मतलब गाना गाती थी। तब मैं सीखी नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे आवाज़ अच्छी थी, सबने मम्मी को बोला कि इसकी आवाज़ अच्छी है तो इसको मतलब म्यूज़िक में आगे इसको बढ़ाओ। और वैसे भी हमारे बंगाली कल्चर में तो है ही, जैसे मतलब बहुत ही बेटी लोगों को बहुत मतलब डांस में, म्यूज़िक में, इन सब में घर घर में तो ये शिक्षा देते ही हैं। मतलब शिक्षा के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़। अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा जो बॉलीवुड है उसके अंदर जो है कलकत्ता का एक बड़ा रोल है, मतलब तो गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल गलत नहीं होगा। मतलब बाय बर्थ जो है वो कलकत्ता की भूमि पर जो है वो संगीत पैदा होता है। जी हाँ, हम वैसे बोला भी जाता है कि बंगाली लोगों का खून में संगीत दौड़ता है और जी, ये जी, सच जी, है जी, सर। जी हाँ, ये बात सच। जी जी तो बताएं, जब स्कूल में जब स्कूल में आपने परफॉर्म किया तो याद पड़ता है कौन सा गाना आपने परफॉर्म किया जो पहली बार आपने स्कूल में परफॉर्म किया होगा? जी, जब बहुत ही छोटी थी मैं, और मुझे आज भी याद है मैंने जनगण मन गाया था। जनगण मन में मुझे जिंदगी में सबसे पहली अवार्ड जो मिली थी, मुझे जनगण मन में मिली थी सर। जी जी तो अभी आप समझ ही सकते हो कि मैं कितनी, वही 4-5 साल की रही होंगी शायद। जी 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 जी।
तो हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि वो तो स्कूल में रहा और उसके बाद जब आप हाई स्कूल गए फिर उसके बाद ये संगीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। जी हाँ, उस टाइम पे भी आजकल तो मीडिया इतना है, मतलब कुछ हुआ नहीं कि एकदम से यूट्यूब में वो इसमें दिख जाते हैं। हम एक 15-20 साल बैक में हम चले जाएंगे तो इतना मीडिया थी नहीं उस टाइम पे। तो लेकिन मैं आज भी आपको वो जो जब मैं स्टेज पे आती थी और जब मैं सॉन्ग्स लेके आती थी तो आप नहीं मानेंगे कि मतलब कॉलेज के जो मतलब स्टूडेंट्स थे, मतलब मेरे सीनियर्स मेरे जूनियर्स, वो सब वेट करते थे कि कब मैं स्टेज पे आऊंगी और कब मेरा परफॉर्मेंस रहेगा। और मतलब इतना झूमते थे उस टाइम से ही, मतलब मुझे लगता था कि मैं स्टार हूँ उसी टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे मैं वो ऐसे नहीं बनी थी। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि आज तक मैंने कंपटीशन इतनी लड़ी हूँ, कभी मैं सेकंड नहीं आई हूँ, मैं हमेशा पहले नंबर पे ही आई हूँ। रूपा जी बताएं कि आप देश की पहली दिल्ली आइडल हैं और उससे पहले भी आप लोगों ने कई कंपटीशन फाइट किए हैं। तो कंपटीशन में जब जाते हैं तो एक कंपटीटर के रूप में मतलब मन के अंदर क्या रहता है, मतलब आपको जब आप कंपटीशन में फाइट करती हैं तो क्या रहता है आपके मन के अंदर उस समय? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब भी कभी कंपटीशन में, चाहे मैं चाइल्डहुड से ही जब भी मैं मतलब कंपटीशन, और मैं सबसे ज्यादा कंपटीशन ही लड़ी जिंदगी में। हाँ, मैं स्टेज शो से ज्यादा मैंने कंपटीशन ही ज्यादा किया। तो जब भी मैं कंपटीशन में जाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे सामने कौन खड़ा है या खड़ी है। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो मेरे ना दुश्मन है ना दोस्त है। दोस्ती है, दुश्मन तो है नहीं मेरी कोई। लेकिन मैं उनको एज ए कॉम्पिटिटर मैं कभी नहीं लेती हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक्चुअली मेरा ये मानना है, मैं हमेशा जो भी कंपटीशन होती है वो मैं खुद से लड़ती हूँ। मैं हमेशा जो कहीं भी स्टेज पे जाती हूँ तो ये नहीं देखने जाती हूँ कि वो क्या मेरे से लड़ रहा है, वो कैसे लड़ रहा है, ये कैसे लड़ रहा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी रूपा कांति की तैयारी कितनी है, वो कितनी तैयारी करके वहां गई हुई है, और मतलब मुझे उस वक्त क्या देना है, क्या करना है, मैं उसी में उलझी रहती हूँ। मेरे सामने कौन कैसे गा के गया, क्या नहीं, मैं वो उतना ज्यादा वो नहीं करती। चलिए हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने जो सफलता अर्जित की है अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में आपने जो है वो कंपटीशन फाइट किया है, तो बताएं हमारे दर्शकों को इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की, कौन से कंपटीशन में आप फर्स्ट रहे, कहाँ कहाँ आपने कंपटीशन में क्या स्टेजेस रही, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। जी, बेंगलोर में तो अनगिनत है सर, और कोलकाता में भी अनगिनत है, और मतलब और ये है कि जैसे मैं जब उत्तराखंड में आई, उत्तराखंड में भी मैं 4 बार कंटिन्यूअसली मतलब 4 बार मैं ही विनर रही थी। हाँ, उसके बाद फिर कोविड आई बीच में, फिर उस टाइम पे ऑनलाइन भी काफी कंपटीशन चले, उसमें भी उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बाहर भी, जैसे दिल्ली हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, आपका अलग अलग जगह नगीना हो गया, मतलब यूपी में भी हर एक जगह पे ऑनलाइन में भी मैं कंपटीशन में, वहाँ पर भी मैं नंबर 1 ही आई हूँ। और फिर ऐसे धीरे धीरे फिर मैं दिल्ली में भी कई बार विनर रह चुकी हूँ। और दिल्ली में आप लगातार आती रही हैं, लेकिन दिल्ली में जो आपको एक आयाम मिला, एक जगह दी, तो वो कौन सा समय था, कौन सा साल था जब आपको दिल्ली ने जो सफलता आपको आपकी झोली में डाली, बताएं हमारे दर्शकों को। मैं दिल्ली से जुड़ी हूँ 2018 से। 17 या 18 से शायद मैं दिल्ली में जुड़ी। तो उस टाइम से मुझे लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला है,
लोगों ने मुझे बहुत सराहा है। जहाँ भी मैं परफॉर्म किया हूँ, लोगों ने मुझे सराखों पे बिठाया है और बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे प्यार मुझे, मतलब इतना कुछ मिला है मुझे मेरी राजधानी से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब चाहे वो उत्तराखंड हो या बैंगलोर हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, कहीं मतलब हर जगह हमारे दर्शकों को ये बताएं रूपा जी कि वो कौन सा साल रहा जब आपकी सफलता, जो झोली में जो सफलताएं दिल्ली ने डालनी शुरू करी, जिनकी गिनती आप बता सकती हैं, कौन सा साल रहा वो हमारे दर्शकों को बताएं जल्दी से। वो साल रहा सर मेरे लिए, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, 2019 और 2020 जी और 2021 और 2022, ये जो 4 साल मेरे लिए मतलब माता रानी ने मेरी झोली ऐसे भर दी। तो ये बताएं उसमें क्या क्या अचीवमेंट आपने की और कहां से की, ये बताएं जरा हमारे दर्शकों को जल्दी से। वहाँ से मैंने, जी हाँ, मैंने एक तो ऑलराउंडर सिंगर का खिताब जीती। जी, कहाँ से जीता, कहाँ से मिला है आपको खिताब? ये डे नाइट इंडिया टीवी की तरफ से रचाया गया हुआ था और इतिहास में भी ये 70 साल में जो नहीं हुआ था दिल्ली में, पहली बार हुआ था, जो ऑलराउंडर सिंगर का जो खिताब, हिस्टोरिकल मूवमेंट थी वो भी, उसमें भी मैं जी मुझे याद पड़ता है। उससे पहले जो है वो डे नाइट इंडिया टीवी ने अपना पहला जो है वो कंपटीशन का कार्यक्रम रखा था। दिल्ली में कंपटीशन होते नहीं है। पहले एक 18 अगस्त को रखा गया था, जिसके अंदर आप जो है वो फर्स्ट विनर रही थी। जी हाँ, उन्होंने पहले डे नाइट इंडिया टीवी की द्वारा एक कंपटीशन आयोजित किया गया था, आई थिंक 2021 में 18 अगस्त को ये रखा गया था और उसके अंदर आपने सफलता दर्ज की थी। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली ने जो सफलता आपकी झोली में डालनी शुरू करी, तो वो वर्ष जो है वो 2021 18 अगस्त से शुरू हुआ? जी नहीं, उससे पहले भी मैं दिल्ली में जीत चुकी हूँ और मतलब ऑनलाइन जीती थी, ऑफलाइन नहीं हुआ था कंपटीशन। ऑनलाइन क्योंकि कोविड चल रही थी उससे पहले थोड़ा बहुत, तो इसीलिए ऑनलाइन कंपटीशन उसमें मैंने जीता था। लेकिन हाँ जी उसके बाद जो है वो आपने ऑलराउंडर सिंगर का जो है आपने खिताब जीता, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, दिल्ली के अंदर नहीं हुआ था। जी उसके बाद एक नया आयाम और जुड़ गया, वो बताया हमारे दर्शकों को। क्या आपकी जिंदगी में जो एक सबसे बड़ा जो खिताब जो है देश की पहले दिल्ली आइडल बनने का जो खिताब आपकी झोली में आया 20 फरवरी 2022 को देश का पहला दिल्ली आइडल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हाँ, 2022 में अगस्त 20 फरवरी हाँ 20 फेब को जो ऑर्गेनाइज्ड बाय डे नाइट इंडिया टीवी ने किया था दिल्ली आइडल की, और वो भी बहुत ही उम्दा 8 स्टेट आए थे वहाँ पे और 8 स्टेट से मैं लड़ी थी। उस टाइम मतलब कंपटीशन इतनी टफ थी क्योंकि एक से एक मतलब आए हुए थे वहाँ पे, बहुत ही उम्दा ये थे। और मैं आशा करती हूँ कि इस बार भी हमारी जो अपकमिंग है दिल्ली आइडल अप्रैल में 16 तारीख को है जो अभी, मुझे लगता है कि पिछले साल से भी इस सीजन में सीजन 2 जो मुझे याद पड़ रहा है कि उस 2022 के 20 फरवरी के जो पहला दिल्ली आइडल देश का हुआ था, उसके अंदर फीमेल में आप चुनी गई थी और एक मेल में जो है देवेंद्र बनर्जी जो है वो चुने गए थे। हाँ जी। दोनों का जो चयन हुआ था, वहाँ जो चयन कमेटी थी सभी ने जो है वो एक मत होके जो है वो मोहर लगाई थी आप दोनों लोगों के लिए। जी बिल्कुल सही। तो अब ये बताएं कि अब आगे आपके क्या सपने हैं, क्या आपने सोचा है अपने आगे बढ़ने के लिए? तो आगामी जो है 16 अप्रैल को जो है वो दिल्ली आइडल होने जा रहा है, दूसरा सीजन होने वाला है, तो क्या आप सोचती है उसमें आने की कोई बात हो रही है या मन में कोई इस तरीके की कोई बात अभी हो रही है कि आप उसमें शामिल होंगी?
नहीं होंगी, क्या है इस तरीके का? I'm so excited once again. As usual, I'm so excited. Welcome, most welcome. And thank you so much. और आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे देखना है इस बार। पिछले बार तो 8 स्टेट आए थे, इस बार कितना स्टेट और जुड़ते हैं। और आई थिंक कि कहते हैं ना कि पहले से बेटर ही होता है, आगे 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 आगे, है ना। तो आई होप और अच्छे कंटेस्टेंट आएंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। पिछले से भी ये वाला शायद और टफ रहेगी और अंदर से भी डरी हुई हूँ। पता नहीं इस बार माता रानी क्या करेगी, लेकिन लड़ेंगे सर। अच्छा ये बताएं, हम फिर लड़ेंगे। ये बताएं कि आई होप जो भी होगा अच्छा। रूपा जी ये बताएं, पहले से तो बेटर। और रूपा ये इतना तो रूपा जी आप पहली फीमेल दिल्ली आइडल बनी हैं, तो जो लोग सेकंड दिल्ली आइडल के सीजन में शामिल हो रहे हैं या जो शामिल होने वाले हैं, तो रूपा जी बताएं हमारे दर्शकों के, आपने देखिए दिल्ली आइडल का खिताब तो जीत लिया, लेकिन जो कोई खिताब जीत लेता है उसके अंदर लोग कहते हैं कि एटीट्यूड आ जाता है। आपके अंदर भी कोई एटीट्यूड आया है क्या? पता नहीं सर, लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये बात आपने सही कही है। मुझे कई लोगों ने बोला है कि रूपा कांति में बहुत एटीट्यूड। अब मुझे नहीं पता कि हाँ, मैं थोड़ा सा रिजर्व हूँ, कम बोलती हूँ, कहीं भी जाती हूँ बस अपना काम से काम मतलब रखती हूँ। अपना काम हुआ और बस एक जाके कोना पकड़ लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, जो भी हो है अपना परफॉर्मेंस किया और मैं ज्यादा लोगों से बोलती नहीं। नहीं, लोग बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या वाकई एटीट्यूड है क्या रूपा कांति में? जी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं जिस मुझे तो नहीं लगता है कि मैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं एटीट्यूड नहीं है मुझे। जी तो चलिए हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आपने ऑलराउंडर का खिताब भी जीता है, फिर दिल्ली आइडल का खिताब भी जीत गई हैं और फिर दिल्ली से जो पहला कंपटीशन हुआ उसमें भी आप फर्स्ट आ गई हैं। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप ये जो इंस्ट्रूमेंट भी कुछ बजाना जानती हैं क्या? आप बजाती हैं कुछ क्या? जी हाँ, एक्चुअली हारमोनियम, तबला। जी हाँ, मेरा तो क्लासिकल ही है। एज सब जानते हैं कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और मुझे कैसियो हो गया, हारमोनियम हो गई, तबला हो गई, ढोलक हो गई, तानपुरा हो गया, थोड़ा बहुत गिटार भी ये है। तो बस ऐसे सब कुछ बजा भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। और मेरी तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, मैं क्लासेस भी देती हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट भी है खुद का, मेरे नाम से ही है। और बस माता रानी की कृपा से सब चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। चलिए ये बताएं हमारे दर्शकों को, आपको खाना बनाने में मज़ा आता है क्या? आपको अच्छा लगता है? जरा बताएं, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बता दें चलते चलते। जी मैं बहुत फूडी हूँ, ये तो सब जानते ही है कि मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं बाहर का खाना बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे जो भी खाना, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, कुछ भी, कोलकाता से हूँ तो माछ भात तो खाते ही हैं हम लोग। तो ज़्यादातर मैं पसंद करती हूँ कि मैं खुद बनाती हूँ और खुद भी खाती हूँ, अपने परिवार को भी खिलाती हूँ, अपने दोस्तों को भी खिलाती हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको? वेज में क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? वेज में मुझे सबसे ज़्यादा प्लेन दाल, राइस एंड साथ में कुछ भी कोई एक नॉर्मल सी सब्जी हो। जी। अब ये बताएं कि आपको अब चलते चलते आपसे सारी बातचीत हो गई, कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आप संगीत की लाइन में आए, वो भी हो गया। आपका इंस्टीट्यूट के बारे में बातचीत हो गई, आप क्या इंस्ट्रूमेंट बजाती है वो भी बातचीत हो गई, क्या खाना पसंद है वो भी हो गई। तो लेकिन जो असली बात जो है हमारे दर्शक जो है आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि जब आप इस लाइन में गए संगीत में, तो आपने किसको प्रेरणा, किस सिंगर को अपना प्रेरणा बनाई आपने? प्रेरणा तो सर मेरे लिए किशोर दा है, किशोर कुमार जी है, वो मेरे गुरु है।
और मुझे बहुत गुरूर है उन पे कि ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे वो क्लासिकल हो, नॉन क्लासिकल हो, सैड हो, हैप्पी हो, या चुलबुले गाने हो, या फिर कोई भी फील्ड, ऐसी कोई भी सॉन्ग नहीं है जो मेरे गुरुजी किशोरदा नहीं गाकर नहीं दे के गए हैं इस देश को। तो और अगर मैं उनको फॉलो अप करके मैं दिल्ली आइडल तक आई हूँ तो इट मीन्स मैं सही पाथ पे चल रही हूँ, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। तो आप ये बताएं, जो नई पीढ़ी है जो इसमें आना चाहती है, इस लाइन में अपना भविष्य तलाश रही है, तो क्या उनको आप क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? मतलब क्या उनको करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? जो नई पीढ़ी है उनको कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करने चाहिए, या क्या उनको करना चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए? एक तो मैं एक ये बताना चाहती हूँ, आजकल के जो जनरेशन है, हम भी इसी जनरेशन के ही हैं, पुराने हैं नहीं, लेकिन आजकल के जो अपकमिंग जितना भी मतलब ये जो 20-25 प्लस के जो जितने भी बच्चे देखती हूँ मैं, जो आते हैं मेरे पास सीखने भी आते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट उनमें मैं देखती हूँ। ये थोड़ा सा अगर वो लोग कम कर ले, उन लोगों में ओवर कॉन्फिडेंट कैसे मैं बताऊं अभी आपको, जैसे मतलब एक दो बार सुन लिया, हाँ आ गया, नहीं, हमें एक गाना तैयार करने में पूरी जिंदगी, मैं किशोरदा का या लता दीदी का या आशा दीदी का कोई भी हम सॉन्ग अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं जब भी गाती हूँ उसको करोड़ों बार मैं उसको प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, करोड़ों बार मैं उसको सुन चुकी हूँ, और करोड़ों बार शायद मैं गा भी चुकी हूँ कई जगह, लेकिन फिर भी जब भी मैं फिर से परफॉर्म करने जाती हूँ अगेन वंस अगेन मैं उसके ऊपर फिर से वर्कआउट बहुत करती हूँ, और मैं जब भी उसको फिर से गाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने आज ही ये गाना गाया है जी। तो ये चीज जब तक एक सिंगर में नहीं आएगा तब तक वो मतलब हासिल करना कुछ बड़ी मुश्किल है। चलिए, मुझे लगता है आपने जो बताया वो जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसके ऊपर जो है ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देगी, लेकिन मेरा सवाल ये था रूपा जी के जो सिंगर है, जो अच्छे सिंगर्स हैं, जो संगीत के लाइन में आगे जाना चाहते हैं, मुकाम पाना चाहते हैं, तो वो अपने आप को मतलब कैसे मतलब इसको प्रूफ करेंगे, मतलब कैसे वो अपने आप अंदर जानेंगे कि मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे को अभी कितना रियाज करना है, अभी मुझे कितना सीखना है? उसका कोई पैमाना हो सकता है, कोई पैमाना होता है कि मतलब जिसके उसको पता चले कि मैं इतने पानी में, उसको क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो वो कोई ना किसी को गुरु तो बनाना पड़ेगा, और संगीत सीखना जरूरी है। अगर आप कंपटीशन में, अगर आप मतलब फ्यूचर में म्यूजिक में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप एज ए बाथरूम सिंगर गाना चाह रहे हो, गुनगुनाना चाहते हो, जा रहे हो, कोई ना कोई मकसद है ना कुछ वो है, आप जा रहे हो गा रहे हो, तो देन ठीक है, आप यू एंजॉय द म्यूजिक। बट इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर इन म्यूजिक फील्ड, then you must go and join नियर बाई कहीं भी आप ज्वाइन कीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट में किसी अच्छे गुरु से तालीम लीजिए, और सबसे बड़ी बात है गुरु जो भी बोलते हैं उन पे एक एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है जी। गुरु की बात, जब तक आपकी आप शिक्षा ले रहे, जब भी आपको समय मिले आप जाइए गुरु के पास बैठिए। आज भी रूपा कांति जब भी समय मिलती है, जा तो नहीं पाते हैं कई बार, लेकिन फोन पे आज भी मैं अपने गुरुओं से जुड़ी हुई हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मतलब ये तो ठीक है, शिक्षा बगैर बिन गुरु जो है वो शिक्षा नहीं मिलती, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन मैंने पूछा कि एक सिंगर मतलब अपने आप को कैसे प्रूफ करेगा कि मैं इतना मैं सीख गया हूँ, या मैं 100 लोगों में या 1000 लोगों में compete कर सकता हूँ, तो क्या फॉर्मूला, क्या तरीका, क्या उसको, क्या कंपटीशन फाइट करने चाहिए, या म्यूजिक इवनिंग करनी चाहिए, उससे ये वो ऑफ कोर्स हाँ, क्या करना चाहिए उसके लिए तो जितना आप कंपटीशन लड़ेंगे उतना ही आप अपने अंदर खामियां को पहचान पाएंगे।
जी। क्योंकि जब कंपटीशन हम लड़ते हैं वहाँ अलग अलग लोग जब आते हैं, अलग अलग तरह की संगीत चलती है, अलग क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है कि कुछ लोग इतने सॉफ्टली, कुछ लोग इतना हार्डली लेते हैं। और इन सब से जो मैं तो कहती हूँ हर स्टेज कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो स्टेज। तो इसीलिए अगर आप मतलब अपने आप को परखना चाहते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ, देन गो एंड कम्पीट इन एन कॉम्पिटिशन। तो चलिए, यदि आपके शब्दों में यदि हम कहें, अगर सीधा सीधा जो हमारे जो नए सिंगर्स हैं या जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही माध्यम है कि वो अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपटीशन फाइट करें, और वहाँ क्योंकि उनको वैरायटी मिलती है और बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलता है, दूसरे सिंगर से मिलता है, दूसरे स्टेट से मिलता है सीखने का मौका। उसको पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी कमी है, अभी कितनी कमी मेरे को दूर करनी है। तो यही एक तरीका है कि मतलब वो एक अच्छे सिंगर्स को जो है वो कंपटीशन फाइट करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अभी हमारे दर्शकों से चलते चलते हमारे दर्शक जो है वो आपकी बातें सुनी, आपने जो बताया वो भी बहुत ध्यान से सुना है, लेकिन हमारे दर्शकों के मन के अंदर ये हुआ कि रूपा कांति जी जो है फर्स्ट दिल्ली आइडल बन गई है, लेकिन आपने कुछ सुनाया तो है नहीं हमारे दर्शकों को। जरा कुछ सुना दीजिए, कुछ जल्दी से गुनगुना दीजिए जो आपका बेहतरीन गाना हो। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत गीत है, किशोरदा का ही है, मेरे गुरु जी का ही है जी। और ये गाना सबको पसंद आता है कि जी हाँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है, बहुत बढ़िया रूपा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कुछ आपको ऐसा कोई जो आपका बहुत मनपसंद गाना है जो अपने दर्शकों को और आपके जो फैंस हैं उन तक आप पहुंचाना चाहते हैं? अपने फैंस फॉलोइंग के बारे में थोड़ा सा बताएं चलते चलते। फैंस फॉलोइंग के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, माता रानी ने मतलब 100 करोड़ की आबादी में अगर मुझे 500 लोग भी जानते हैं रूपा कांति को, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे लोग जानते हैं। और रूपा कांति को नहीं जानते, रूपा कांति की आवाज़ के माध्यम से रूपा कांति को जानते हैं। तो चलिए बता दीजिए, एक गाना गुनगुना दीजिए इसी बात पर अपने फैंस के लिए। हाँ, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों की प्यारी जो है, मेरे फैंस की, फैन फॉलोअर्स की जो प्यार है, इनकी प्यार के लिए ही मैं जिंदा हूँ और मैं मेहनत करे जा रही हूँ। और ऐसे मुझे प्यार देते रहिए क्योंकि मैं प्यार की बहुत भूखी हूँ और मुझे ऐसे ही फैंस चाहिए कि और मुझे प्यार दीजिए कि मैं और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। जी, गुनगुना दीजिए अपने फैंस के लिए गाना। ठीक है, तो यही बोलना चाहूंगी कि नाम गुम जाएगा, चेहराए बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहराए बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। बहुत बढ़िया रूपा जी, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है और ईश्वर करे कि आपकी आवाज़ और आपके जो पहचान है लगातार जो है आपके फैंस और जो करोड़ों जो संगीत प्रेमी हैं वहाँ तक आपकी आवाज़ और पहचान जो है लगातार जो है ये
आगे बढ़ती रहे। ये डे नाइट इंडिया टीवी के दर्शकों की भी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और चलिए, क्योंकि अब हम अपनी बात को यहाँ विराम देने जा रहे हैं, और आपको यदि कुछ कहना है हमारे दर्शकों को तो आप कह सकती हैं, और कुछ कहना चाहती हैं अपने फैंस को तो वो भी आप कह सकती हैं। आप ये ना हो कि आपको मौका नहीं मिला कहने का चलते चलते 2 शब्द। जी नहीं, बस चलते चलते मैं इतना ही कहूँगी कि 16 अप्रैल 2023 को वंस अगेन दिल्ली आइडल आ रही है सीजन 2 लेकर, और आई एम सो एक्साइटेड टू फाइट विथ मी, एंड आई होप कि आप लोग भी आइए, कोने कोने से देश के कोने कोने से आइए और कॉम्पिट कीजिए, और जो होगा देखा जाएगा। आइए तो सही, और बहुत ही अच्छा है। और आपको डे नाइट इंडिया टीवी को और दीनदयाल सर जी को और रेशम दयाल मैम को मेरी तरफ से, रूपकांति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपकमिंग इवेंट के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी। चलिए हम अगर ये कहें कि आज जरा देखें जरा तो गलत नहीं होगा। दिल्ली आइडल जो है वो आगामी 16 अप्रैल को दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। स्थान भी वही है पुराना, SSS स्टूडियो, निर्माण विहार, जैन मंदिर के ठीक सामने। और उसके ऑडिशन जो है अभी जारी हैं, 10 अप्रैल तक जारी हैं। जिनको भी उसमें शामिल होना है तो आप अपने 2 गाने हमें ऑडिशन करा सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9899011836, उसके ऊपर आप अपने 2 गाने भेज सकते हैं और अपना ऑडिशन करा सकते हैं। और बस हम इतना ही कह सकते हैं कि दिल्ली आइडल में आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली आइडल में आप लोग शामिल होते हैं तो आप दिल्ली आइडल के खिताब के बहुत करीब होते हैं, और आपका जो दिल्ली आइडल का जो खिताब है उसको जीतने का बहुत सुनहरी मौका आपके हाथ में है। तो चलते चलते अपने दर्शकों को और जो देश भर के जो लाखों करोड़ों जो म्यूजिक लवर्स हैं उन सब के लिए, और जो हमारे जो वेल विशर्स हैं उन सब के लिए जो हम एक अपील करना चाहते हैं कि यदि आप डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कोई सहयोग देना चाहते हैं या प्रत्यक्ष रूप से देना चाहते हैं, तो उसका दिल्ली आइडल और डे नाइट इंडिया टीवी जो है वो दिल खोलकर जो है वो स्वागत कर रहा है और वेलकम कर रहा है। तो चलते चलते एक बात ज़रूर, और हमें उम्मीद और आशा है जिस तरीके से ऑनलाइन जो ऑडिशन चल रहे हैं और उससे हमें बहुत जो है वो उम्मीदें बंधी हैं कि इस बार का जो दिल्ली आइडल जो है सीजन 2 जो है 16 अप्रैल को जो दिल्ली के SSS स्टूडियो में होने वाला है, वहाँ पर जो है वो धमाल होने वाला है। और जो पिछली बार जो पहला जो सीज़न हुआ था उससे भी ज़्यादा जो है धमाकेदार होने वाला है। अभी तक यदि आपने अपना नाम लिस्टिंग नहीं कराया है तो आप जल्दी से अपना नाम जो है वो लिस्टिंग करा लें। जो पुराने जो लोग हैं वो भी अपना नाम लिस्टिंग करा सकते हैं, सबका वेलकम है, और जो नए लोग हैं उनका भी वेलकम है। तो चलते चलते आज बस इतना ही, और अगली बार जो है नई शख्सियत के साथ जो है रूबरू कराएंगे। और जब तक के लिए नमस्कार। देश भर के सभी म्यूज़िक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल्स का सीजन 2 जो है आगामी 16 अप्रैल 2023 को रविवार के दिन होने जा रहा है। और जो भी म्यूज़िक लवर्स हैं इससे जुड़ना चाहते हैं और इसमें दिल्ली आइडल का खिताब जीतना चाहते हैं तो वो इसके लिए अब अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। और इसके नॉमिनेशन अभी जारी हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये जो नॉमिनेशन है ये जो बच्चे हैं उनके लिए अभी खुले हुए हैं, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड के, तो उनके लिए नॉमिनेशन ऑडिशन खुले हुए हैं, तो वो अपने ऑडिशन करा सकते हैं। और